मैं मृदुला सिंह, कक्षा 10वीं, विषय गणित भाग 2, नवनीत स्वाध्याय प्रश्न पत्र एवं कृति पत्रिकाएँ 2022। प्रश्न पत्र दूसरा, जब आपको पेपर मिलता है तो उसमें सूचना दी जाती है। सूचना है, ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। एक मिनट, थोड़ा सा सूचना यहाँ पे दी गई है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। गणक यंत्र का उपयोग करना मना है। दाईं ओर के अंक प्रश्न के पूर्ण अंक दर्शाते हैं। आवश्यकता अनुसार आकृतियाँ अवश्य खींचो। रचनाओं के निशान स्पष्ट होने चाहिए, उन्हें मिटाना नहीं चाहिए। प्रमेय की उपपत्ति लिखते समय आकृति खींचना अनिवार्य है, मतलब आवश्यक है। प्रत्येक बहुपर्यायी MCQ, जैसे पहला वाला प्रश्न बोर्ड पे है, प्रश्नों के पहले प्रयास पर ही मूल्यांकन किया जाएगा। बहुपर्यायी MCQ प्रश्नों के उत्तर लिखते समय उप प्रश्न क्रमांक लिखकर ठीक उसके सामने सही पर्याय का वर्णाक्षर ABCD लिखना है। ये आपकी सूचना थी। जैसे इसमें ABCDE ही है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक पन्ने पे A लिखते हैं, एक पन्ने पे B और C D, इस तरह से लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। आपको एक ही बार हल करना है। गलती हो गई क्रॉस कीजिए, दूसरे पेज पे आप जाइए। प्रश्न बोर्ड पे ही हम लिख दिए हैं, तो जो है हमें ये पेपर दिखाने की जरूरत है नहीं। यही प्रश्न जो है बोर्ड पे हैं आपके। पहला प्रश्न पे आते हैं। प्रसंलग्न आकृति में ABC में AB, BC और CA बराबर खाली जगह भरना है। यह आकृति आपको दी गई है। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, ये जो है आपको पर्याय ढूंढ के लिखना है। तो इसमें देखोगे AB अनुपात BC अनुपात CA, CA और AC कहोगे। AB कौन सी भुजा है, E वाली। उसके सामने वाला कोण कितने अंश का है, 60 अंश, मतलब ये 60 अंश की सम्मुख भुजा है। BC ये जब 90 है 60 है तो पक्का ये 30 होगा, ये 30 के सामने की भुजा है, और ये 90 के सामने की भुजा है। ये वाला क्लियर हुआ। ये 60 अंश है, ये 30 और ये 90। अब जो है 60 अंश के सामने की भुजा कर्ण की क्या होती है, कर्णी में 3/2, और ये कर्ण की आधी, इसे 1 मानेंगे। अब इस 2 को हटाने के लिए प्रत्येक में 2 से गुण क्या करोगे, 2 से गुणा करोगे, क्या करोगे बताओ। उस 2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सभी में 2 से गुणा करेंगे। 2 को हटाना है तो ये गुणा तो करोगे नहीं, इसमें 2 से गुणा करोगे कर्णी 3, इसमें 2 से गुणा करोगे 1, इसमें 2 से गुणा करोगे 2, मतलब 2 से गुणा करेंगे 2 कटेगा, इसमें 2 से गुणा करेंगे 2 कटेगा, इसमें 2 से गुणा करेंगे 2 आएगा। कौन सा पर्याय है दोनों, कर्णी 3 1 फिर अनुपात 2, इसमें पहला वाला है। अब उत्तर कैसे लिखोगे, अब आओगे उत्तर लिखते समय लिखोगे प्रश्न पहले का A उत्तर, तो पहले का आंसर क्या होगा, खाली A वर्णाक्षर, वही बार बार कह रहा है वर्णाक्षर। दूसरे का आंसर क्या होगा, ये रफ आपको कर जो है रफ में करोगे, समझने के लिए आपको बताया गया है। दूसरे में ऋण 6 8 इस बिंदु का आरंभ बिंदु, आरंभ बिंदु मतलब मूल बिंदु, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0, और ये कितना दिया गया है ऋण 6 और 8। दूरी सूत्र का उपयोग करोगे, कर्णी में क्या रहेगा x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग, कर्णी में x2 माइनस x1 का वर्ग, तो ये ऋण 6 हो गया का वर्ग, और y2 माइनस y1 का वर्ग 8 का वर्ग, इसका होगा 36, इसका होगा 64, कर्णी में हो गया 100। कर्णी में से अंक बाहर कब निकलते हैं, जोड़ी बनती है, तो आंसर होगा 10। 10 कौन सा है, A, दूसरे का भी A। आ जाओ तीसरे में ना साइन और कॉस, यहाँ 75 और 15 दिया गया, यहाँ सूत्र लगेगा साइन थीटा बराबर
cos 90 माइनस थीटा का उपयोग। अब यहाँ पे देखोगे साइन थीटा, इसको हम करेंगे cos 90 माइनस 75। कहोगे थीटा जो है आप 75 कहाँ से लाए, साइन थीटा, थीटा है वही थीटा यहाँ गया, यहाँ 75 है, साइन 75 बराबर क्या होगा, cos 90 माइनस 75 बटे cos वाला वैसे ही लिख दो cos 15, इसको घटाओगे cos 15 ऊपर होगा, नीचे cos 15 कट गया, आंसर आएगा एक। एक कहाँ है, डी वाला, तो ये लिखोगे डी। चौथा, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 9 वर्ग सेमी तथा 16 वर्ग सेमी हो तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात। सूत्र आपको मालूम है, a1 का वर्ग a2 का वर्ग, क्षेत्रफल का वर्ग, क्षेत्रफल का वर्ग क्या है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है, क्षेत्रफल बराबर h1 का वर्ग बटे h2 का वर्ग, ये सूत्र है। क्षेत्रफल बराबर ऊंचाई का वर्ग, यहाँ जो है क्षेत्रफल दिया गया है 9 और कितना 16, ये वर्ग है, h1 का वर्ग h2 का वर्ग, ये कितने का वर्ग है, 3 और 4 का, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, वर्ग हट जाएंगे, क्या हो गया 3/4, तो 3/4 कहाँ है, बी वाला, तो इसका आंसर होगा बी। तो ये आपके जो है प्रश्न पहले के ए के आंसर हैं, पहला ए, दूसरा ए, तीसरा डी, चौथा बी। स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसको जो है रब आउट कर देते हैं, फिर जो है ब वाला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न पहले का ब। प्रश्न ये है आपके, क्लियर पिक्चर नहीं हो रहा है, जरा ध्यान से एक काम करोगे आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको आसानी रहे। पहला प्रश्न है, परस्पर अंतःस्पर्श करने वाले दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 3.5 तथा 2.5 सेमी हो तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करो। चलो ज्ञात करते हैं। अंतःस्पर्शी, अंतःस्पर्शी मतलब इस तरह से, एक वृत्त जो है ऐसे है, उनकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है, कितना है उसका 3.5 बड़े वाली की, और एक ही से, अब छोटे वाले का है यहाँ से, तो उसका केंद्र जो है यहाँ तक होगा, समझो ये 2.5, ये 2.5, ये पूरा 3.5, ये हमें बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो अंतःस्पर्शी है, अंदर की तरफ बड़ा और छोटा, बीच की दूरी कितना होगी, हमें घटाना होगा, तो क्या लिखोगे, तो लिखो मान लो R1 R2, माना R1 बराबर 3.5 सेमी, माना बड़े वृत्त की त्रिज्या लिख लो, बड़ा है, माना बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर R1 बराबर कितना होगा 3.5 सेमी। बड़ा है तो छोटे वाले को मान लो, छोटे वृत्त की त्रिज्या बराबर R2, R2 कितना है 2.5 सेमी। अंतःस्पर्शी करने वाले वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी, तो लिखो अंतःस्पर्श करने वाले वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी बराबर क्या होगा, R1 माइनस R2, बड़ा वृत्त माइनस छोटा वृत्त, बड़ा वृत्त R1 है,
3.5 माइनस 2.5 1.0 बराबर 1 सेमी। 0.0 है तो कोई मतलब नहीं है उसका। अब आ जाओगे दूसरा वाला प्रश्न। दूसरा है, बिंदुओं ए दिया गया है, बिंदुओं ए ऋण 6 5 तथा बी ऋण 2 3 को जोड़ने वाली रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक पी a/2 4 है तो ए का मान ज्ञात करो। चलो ज्ञात करते हैं। मध्य बिंदु प्रमेय का सूत्र लगेगा। इसमें हमें ए का मान ज्ञात करना है, बाकी कुछ नहीं। दूसरा सवाल यहाँ पे लिख देते हैं। रेखाखंड है, खींच दो रेखाखंड, यहाँ पे ए यहाँ पे बी, बीच वाला मध्य बिंदु पी है। ए का निर्देशांक कितना है? ऋण 6 5। पी का कितना दिया गया है? a/2 और 4। बी का ऋण 2 और 3। चलो ज्ञात करते हैं। इसे हम मानते हैं x1 y1, ये है xy, इसे मानेंगे x2 y2। ठीक है। बिंदु P रेख AB का मध्य बिंदु है। वहां पे लिखोगे बिंदु P रेख AB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाओ। x बराबर x1 धन x2/2। हमें a का मान चाहिए। अगर इसमें यही ये y पे रहा होता तो हम y वाला सूत्र लगाते। हमें y से लेना देना नहीं है। y1 पे अंक है, यहाँ y पे अंक है, यहाँ y2 पे अंक है। सिर्फ हमें x ज्ञात करना है। x मतलब a ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ a/2 दिया गया। अब मान रख दो, आपका जो है ज्ञात हो जाएगा। x कितना है? यहाँ x देखोगे a/2 बराबर x1 ऋण 6 धन x2 ऋण 2। अब यहाँ ऋण 2 चिन्ह टकरा रहे हैं, कोष्टक लगा दो /2। इसके बाद वाली लाइन सॉरी, ये 2 और 2 काट सकते हो, तिर्यक गुणा करो उसमें भी कटेंगे, या तो ये /2 है, 2 2 कट जाएंगे। उसके बाद वाली लाइन, उसी के नीचे एक लाइन लिख रहे हैं, a बराबर ऋण 6 ऋण 2। धन और ऋण मिलके क्या हो जाएंगे? ऋण। उसी के नीचे a बराबर ऋण 8 ऋण 6 ऋण 2, दोनों ऋणात्मक है, जोड़ दोगे। कुछ लोग ये बटे वाला नहीं समझ पाए हैं, वो क्या करते हैं? तिर्यक गुणा कर सकते हो। यहाँ पे या करके बता रहे हैं, तिर्यक गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? एक लाइन ऋण 8/2, ए हो जाएगा 2 चौक 8, a/2 बराबर ऋण 4। फिर जो है तिर्यक गुणा करोगे, a बराबर ऋण 4 गुणे 2 बराबर ऋण 8। आंसर वही आएगा। देखिए स्टेप बाय स्टेप से आपको हल करना होगा, बीच में कोई स्टेप जो है आप लूज नहीं करोगे। तीसरा वाला सवाल, त्रिभुज ABC में, तीसरा वाला देखोगे, ये है त्रिभुज ABC में AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग धन CB या BC ले लो, वर्ग हो तो कारण सहित बताओ क्या त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है या नहीं, आपको बताना है। तो एक ही लाइन का ये आंसर है, तो लिखोगे नंबर 3 जो दिया गया है, AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग धन CB का वर्ग, ये है आपका दत्त दिया गया है। तो यहाँ लिखोगे त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। हम शॉर्टकट का उपयोग किए हैं, आप शॉर्टकट नहीं, आप पूरा लिखोगे। कारण दोगे पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। बस आंसर हो गया। अंतिम सवाल है चौथा।
चौथी वाली जो है आकृति इस तरह से है। देखो दी गई आकृति में, आकृति दी गई है आपको इस तरह से आकृति दी गई है। BC 7, BD 3, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का अनुपात ज्ञात करना है। चलो ज्ञात करते हैं। नंबर चौथा होगा, आकृति दी गई तो आकृति बना लेते हैं। ऐसे है, ऐसे AB क्या है, DAC है। ए जो है कितना दिया गया है 3 और पूरा जो है दिया गया है BC 7। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या ज्ञात करना है, ABD और ABC, मतलब ABD और पूरा ABC। अब जरा ध्यान दोगे, ABD और ABC में सामान्य शीर्ष बिंदु A है। जब समान शीर्ष बिंदु A है, दोनों में ऊंचाइयां क्या होगी, समान होंगी। तो हम यहाँ कारण देंगे, लिखोगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC में सामान्य शीर्ष बिंदु C है, सॉरी C नहीं A है, ऊपर वाला A है। अब कहोगे कैसे पता लगा, यहाँ पे देखोगे ABD और ABC, ABD ABC, इसमें जो है BD और BC कहा जाता है ना, जो सामान्य, इसमें जो AB सामान्य दिख रहा है, AB दिख रहा है। ध्यान दोगे BD और BC एक ही रेखा पे हैं, तो दोनों त्रिभुज में तो आधार आ गए। शीर्ष बिंदु ऊपर है A, तो दोनों में शीर्ष बिंदु क्या है, A है। C नहीं कहोगे, शीर्ष बिंदु C कैसे लोगे, शीर्ष बिंदु का मतलब होता है कि जिस रेखा पर दोनों आपकी भुजा ना आए वो जो है शीर्ष बिंदु नहीं होगा। ये जो है BD और BC एक ही रेखा पे आ रहे हैं, इसलिए शीर्ष बिंदु आपका क्या होगा, A होगा। तक नहीं लिखोगे, अब जो अनुपात बना लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, पहले ABD दिया गया है, बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर ABD का ले लो BD बटे BC। कारण क्या दोगे, समान ऊंचाई वाले त्रिभुज, समान ऊंचाई वाले त्रिभुज BD है 3, A है 7। कुछ लोग शॉर्टकट में लिख देते हैं तो एक नंबर कट जाता है। अभी भी आप जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि शीर्ष बिंदु वाला क्या दिक्कत है। शीर्ष बिंदु वाला एक बार फिर से समझा रहे हैं। ABD और ABC, ABD और ABC में BD और BC एक ही रेखा पे हैं। जब भी एक ही रेखा पे हैं तो भुजा जो है 2 ही अनुपात का बनता है। जो एक ही रेखा पे होते हैं उसको छोड़ के जो सामने वाला होता है वो क्या होता है, दोनों का सामान्य शीर्ष बिंदु होता है। तो BD और BC ये इसके आधार होंगे और इनकी ऊंचाई अगर A से लंब खींचेंगे, दोनों त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, समान होगी, इसलिए शीर्ष बिंदु A है। आगे भी प्रश्न पत्र हम करेंगे तो उसमें शीर्ष बिंदु वाले प्रश्न आएंगे, तो उसमें भी आपका जो अभी जो डाउटफुल है उसमें क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्रश्न पहला अ और ब दोनों कंप्लीट हुए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न तीसरे के साथ, उसमें भी कृतियाँ हैं और ब। बाय बच्चों।